अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। लास्ट टाइम जो है हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम मैंने आपको पढ़ाया था कि हम अगर पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि अगर पावर आपकी नेगेटिव इंटीजर हो तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर पावर आपकी नेगेटिव इंटीजर आ जाए तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, आज हम उसको देखते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आपका जो सवाल है इसका हमने डेरिवेटिव निकालना है बाय एब इनिशियो मेथड कह लें या फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें या बाय डेफिनेशन कह लें, इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव है वो हम किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने किया था जो लास्ट टाइम हमारे पास ये जो पावर थी ये पॉजिटिव इंटीजर थी। ठीक है, ये जो आपके सामने पावर थी ये पॉजिटिव इंटीजर थी। अब पावर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ गई है, क्योंकि तीन तरह की मैंने आपको बताया था कि आपकी पावर आएगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगी तो क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगी तो क्या होगा, और अगर आपकी पावर रैशनल होगी तो क्या होगा। तीन तरह की आपके पास पावर होती है। ठीक है, तो अगर आपकी नेगेटिव, देखो एक ही मेथड जो बाइनोमियल थ्योरम के जरिए मैंने आपको पहले करना सिखाया है, एक ही मेथड के जरिए हम तीनों तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले तो हम इसकी पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव हम इसकी पावर को कैसे बना सकते हैं, इसको नीचे ले जाके। ठीक है, अगर आपके सामने इसको हम नीचे ले जाएं तो इसकी पावर क्या बन जाएगी, इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सामने इसकी पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, अगर हम इसको नीचे लेके आए। अब हम अपना उसी तरह से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं जिस तरह से हमने पहले किया था कि हमने y में चेंज करना है y के लिहाज से और x में हमने चेंज करना है x के लिहाज से। ठीक है भाई, ऐसे ही हुआ था ना। अच्छा जी, एक सेकंड हम जरा वो ढूंढ लें। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको कहा था y में हमने चेंज करना था y के लिहाज से। ठीक है, तो y में हम चेंज करते हैं y के लिहाज से, पार्शियल y। और x में हमें चेंज करना था x के लिहाज से। ठीक है, तो आपके सामने जो है मैं x में चेंज करता हूँ x के लिहाज से। 1/x प्लस x प्लस पार्शियल x। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप ये था। पहला स्टेप हमारा क्या था, इसको मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने y में चेंज करना होता है y के लिहाज से और हमें x में चेंज करना होता है x के लिहाज से। अब हम क्या करेंगे, अब हम y को, पार्शियल y को इधर ही रहने देंगे, क्योंकि हमें क्या करना होता है आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और सॉरी, ये इसकी पावर आएगी यहाँ पर, ये कंप्लीट की पावर होती है। अच्छा जी, ये कंप्लीट की हम पावर कर देते हैं, इसकी पावर n। ठीक है जी, तो ये कंप्लीट पे पावर थी, तो हमने y में चेंज किया आपके सामने y के लिहाज से, x में चेंज किया x के लिहाज से। अब हम पार्शियल y को इधर रहने देंगे, बाकी जो y है y उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल y को हम सिर्फ जो है इधर रहने देते हैं, बाकी y को उधर जाके हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने y जो है बेटा इधर आकर, y इधर आके माइनस हो गया। ठीक है, और y आपके सामने किसके बराबर है, y आपके सामने बराबर है 1/x की पावर n के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपके सामने y उधर जाके माइनस हुआ, अब हम y की वैल्यू को पुट कर देते हैं। y किसके बराबर है, 1/x की पावर n के, तो ये हमने पुट कर दिया 1/x की पावर n। क्लियर हो गया भाई यहाँ तक। सबसे पहला स्टेप हमारा था वो हमारा कंप्लीट हो गया कि आपके सामने सबसे पहले वैल्यू नेगेटिव थी, वैल्यू नेगेटिव थी तो हमने नीचे लाके उसको पॉजिटिव किया। पॉजिटिव होने के बाद हमने क्या किया, पहला स्टेप जो हमने लास्ट टाइम किया था कि y में हमें चेंज करना है y के लिहाज से और x में हमें चेंज करना है x के लिहाज से। ठीक है, y में हमें चेंज करना था y के लिहाज से और x में जो है हम चेंज कर रहे थे x के लिहाज से। ठीक है बच्चों, y में चेंज किया y के लिहाज से, x में चेंज किया x के लिहाज से, फिर y जो है उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, y को हमने पुट कर दिया 1/x की पावर n। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं हम इनका।
ठीक है, अब हम इनका क्या करते हैं बेटा, एलसीएम। एलसीएम जो इसका आएगा, एलसीएम इसका आएगा आपके पास, ये दोनों चीजें एलसीएम आपके पास आ जाएगी, एक्स की पावर एन और एक्स प्लस डेल एक्स की पावर पार्शल। तो ये देखें, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है भाई, एलसीएम आ गया। अब जब ये पूरा का पूरा, ये नीचे वाला कंप्लीट जब इससे डिवाइड होगा तो x प्लस पार्शियल एक्स की पावर n से x की पावर x प्लस पार्शियल एक्स की पावर n कट जाएगा, x की पावर n बचेगा। ठीक है, x की पावर n जो आपके पास बचेगा, इसको ये क्या होगा, ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास वैसे का ये आ गया x की पावर n। ठीक है, और फिर बाद में क्या है, बाद में है माइनस। फिर ये पूरा का पूरा डिनोमिनेटर जो है पूरा का पूरा आपके पास किससे डिवाइड होगा, ये x की पावर n से डिवाइड होगा। x की पावर n से x की पावर n कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास, आपके पास ये बचेगा, और ये पूरा ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कंप्लीट को ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज आ गया। तो ये आपके सामने मल्टीप्लाई होने के बाद ये एज इट इज आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया है बेटा, हमने एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद हमारा जो है, जो डिनोमिनेटर था, जो एलसीएम आया था, उससे पहले ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ तो ये इससे कैंसिल हो गया। आपके पास एक्स की पावर एन बचा, फिर एक्स की पावर एन जो है वो 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ, 1 से जाके जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स की पावर एन आ गया। इसी तरह फिर ये एक्स की पावर एन जो है ये फिर इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, इससे जाके डिवाइड हुआ, डिवाइड होने से एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया। आपके पास बचा एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन, ये 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर जाके इस तरह से आ गया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, जस्ट एलसीएम लिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हमारा वही सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमने पार्शियल एक्स से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, इसको पार्शियल एक्स से अब डिवाइड करना है। तो हम इसे पार्शियल एक्स से, हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब हम दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, पार्शियल एक्स से बेटा डिवाइड कर देते हैं। तो आपके सामने इधर भी मैं पार्शियल एक्स से डिवाइड करता हूँ, पार्शियल एक्स, और इसी तरह मैं आपके सामने इधर भी जो है वो किससे डिवाइड कर देता हूँ, पार्शियल एक्स से। तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड पर पार्शियल एक्स से डिवाइड कर दिया, जो हमारा सेकंड स्टेप था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब तीसरा और आखिरी स्टेप देखें। अगर आप चाहें ना, अगर आप चाहें तो यहीं पर भी बाइनोमियल थ्योरम इस पे लगा सकते हैं। उसकी रीजन ये है क्योंकि जब हमने लिमिट पुट करनी है, नीचे पार्शियल एक्स मौजूद है, इसने वैसे ही इन्फिनिटी होना हो जाना है। तो आपकी मर्जी है थर्ड स्टेप करने के बाद आप ओपन कर लें, आपकी मर्जी है कि थर्ड स्टेप करने से पहले आप ओपन कर लें। क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि डिवाइड में पार्शियल एक्स मौजूद है, इसको जब हम लिमिट पुट करेंगे इसने जीरो हो जाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फार्मूला ओपन कर लेते हैं। तो मैं आपके सामने पहले जो है बाइनोमियल थ्योरम जो है वो लिख देता हूँ। बाइनोमियल थ्योरम हमारा क्या होता है, लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था कि हम करते क्या है, आपको याद हो जाना चाहिए, a प्लस बी की पावर जस्ट लाइक n। तो हम क्या करते हैं भाई, पहले पहली टर्म जो उसकी होती है वो क्या होती है, वो a की पावर n होती है। ठीक है, पहले पर पावर चली जाती है, और जो इसकी आखिरी टर्म होती है वो क्या होती है, वो b की पावर n होती है। आखिरी टर्म पे इसकी पावर चली जाती है, b की पावर n। अब होता यह है कि बेटा, अब अगली टर्म जो आएगी इसकी, अब उसमें जो है a की पावर आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी। अगली टर्म क्या आती है कि a की जो भी पावर है वो शुरू में आ गई। ठीक है, a की पावर में से एक कम हो गया। ठीक है, a की पावर में से हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं n-1, और b की पावर में एक बढ़ जाता है। ठीक है, b की पावर बढ़ गई। देखें यहाँ स्टार्ट में अगर देखें तो b की पावर 0 थी, अब यहाँ पे देखें तो बेटा यहाँ b की पावर 1 हो गई। फिर आगे चलते हैं, फिर दोबारा से वही काम होगा, फिर से जो है इनकी पावर स्टार्ट में आ जाएगी a की, n इंटू n-1, इसकी पावर फिर से शुरू में आ गई। ठीक है, बल्कि हम, क्योंकि दो, 2 के फैक्टोरियल ने डिवाइड भी होना है, तो 2 का फैक्टोरियल डिवाइड भी होता है,
इसको आसान तरीका याद करने का ये है कि b की जितनी पावर है उतने का फैक्टोरियल डिवाइड होगा। अगर आपको याद नहीं हो रहा, ये सिर्फ बता रहा हूँ, वरना ऐसा होता नहीं है, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूँ कि b की जो पावर होगी उसको आप डिवाइड कर देना, ठीक है। फिर से इसकी पावर शुरू में n इंटू एन माइनस वन, सही है भाई। फिर से इसकी पावर शुरू में, फिर से हम a की पावर में क्या कर देंगे, a की पावर में हम, अब पहले हमने एक माइनस किया था, अब एक और माइनस करेंगे तो दो होगा। a की पावर में से अब हम टू माइनस कर देंगे, और b की पावर भी आपके पास क्या हो जाएगी, b की पावर भी आपके पास टू हो जाएगी, ठीक है। b की पावर आपके पास टू हो गई, तो इस तरह से अब टू सो, सही है भाई। तो ये आपका बाइनोमियल थ्योरम था, ये अब हम इस पे अप्लाई करेंगे x प्लस डेल एक्स की पावर n पर, ठीक है। तो आपके सामने मैं अप्लाई करता हूँ इस पर, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम खर्च हो। तो भाई ये देखें, अब हमने जो है इस पर जो है फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब मैंने इस पे फार्मूला लगाना है। अब इस पे फार्मूला लगाएंगे तो बेटा आपके सामने x पर पावर चली जाएगी, बल्कि मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी करता हूँ, क्योंकि यही फार्मूला होगा, इसी को कॉपी करके बेटा आपके सामने मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। इसी को कॉपी करके मैंने इधर पेस्ट कर दिया। अब मैं चेंज क्या करूंगा, चेंज ये होगा कि a की जगह x आ जाएगा बस, और b की जगह पार्शियल x आ जाएगा। a की जगह x आ जाएगा, ठीक है। b की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, b की जगह आपके पास पार्शियल x आ जाएगा। तो b की जगह हम क्या कर देते हैं, पार्शियल x को पार्शियल x लिख देते हैं, पार्शियल x, ठीक है। इसी तरह हम तमाम के अंदर यही चेंज करते हैं, a की जगह x आ गया, और b की जगह आपके पास पार्शियल x आ गया। ये b की जगह आपके पास पार्शियल x आ गया। इसी तरह से ये b की जगह क्या लिखना है हमने, पार्शियल x। वही फार्मूला है, हम मैंने सिर्फ चेंज ये किया, a की जगह x आ गया, b की जगह पार्शियल x आ गया, बस जी। यहाँ तक जो है आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चले जी, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है, अब आप देख सकते हैं भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इट मींस जब ब्रैकेट खत्म होगी तो अंदर सब के साथ जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ऐसा ही होगा ना, जब ब्रैकेट हम खत्म करेंगे तो अंदर जो प्लस है तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आपके सामने जब मैंने ये ब्रैकेट बंद की, ठीक है, जब ये ब्रैकेट खत्म की तो जितने भी प्लस थे बेटा वो आपके सामने माइनस हो जाएंगे। ये भी माइनस हो गया, ठीक है, और इसी तरह से ये भी माइनस हो गया, इसी तरह से ये भी माइनस हो गया, इसी तरह से ये भी माइनस हो गया, ठीक है। आपके सामने जितने भी प्लस वाले थे वो माइनस हो गए। अब जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों बेटा कट जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कैंसल हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे से, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों जो है वो कैंसल आउट हो गए, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या, जो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख रहा हूँ, आपके पास ये बचा, जो इस टाइम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, आपके पास ये बच गया, ठीक है। अब इसमें से भी आप देखें, अगर पार्शियल एक्स इधर भी है, ठीक है, पार्शियल एक्स जो है, बल्कि इसको हम डिफरेंट कलर देते हैं, पार्शियल एक्स आपके सामने इधर भी है, पार्शियल एक्स और पार्शियल एक्स आपके सामने इधर भी है, और पार्शियल एक्स आपके सामने इधर भी है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यानी तमाम टर्म्स के साथ पार्शियल एक्स मौजूद है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पार्शियल एक्स को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है भाई। हम क्या करते हैं, पार्शियल एक्स को कॉमन कर लेते हैं ताकि वो नीचे वाले पार्शियल एक्स से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो हमने अभी आपके सामने मैं पार्शियल एक्स को कॉमन करता हूं। तो भाई जब मैं पार्शियल एक्स को आपके सामने कॉमन करूंगा, पार्शियल एक्स को जब आपके सामने मैं कॉमन करूंगा, आपके सामने जब मैं पार्शियल एक्स को कॉमन करूंगा, पार्शियल एक्स, जब मैं पार्शियल एक्स को बेटा कॉमन करूंगा तो इट मींस ये वाला पार्शियल एक्स खत्म हो जाएगा, सही है। इस पार्शियल एक्स में से एक कॉमन गया तो अब टू की जगह क्या रहेगा, वन रहेगा, टू की जगह वन रहेगा। इसी तरह इसकी पावर है, इसमें से भी एक कॉमन हुआ तो इसमें n माइनस वन रहेगा, ठीक है। अब होगा क्या, ये वाला जो पार्शियल एक्स है, बाहर वाला ये वाला जो पार्शियल एक्स है क्या हो जाएगा, ये कैंसल हो जाएगा। किस वाले पार्शियल एक्स है, ये जो आपके सामने नीचे पार्शियल एक्स मौजूद है, इससे ये कैंसल हो गया, सही है। अब आपके पास क्या बचता है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। तो अब जो है आपके पास बचता है,
ये पार्शियल एक्स आपके सामने खत्म हो चुका है नीचे वाले पार्शियल एक्स से। अब जस्ट हमारा क्या रह गया है, अब हमें लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लिमिट पुट करनी है। अब हम लिमिट पुट करते हैं, ठीक है। अब आखिरी थर्ड और लास्ट स्टेप, थर्ड और लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हमने लिमिट पुट करनी है, ठीक है। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, ठीक है। अप्लाई लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे बच्चों, लिमिट पुट कर देंगे। तो ये आपके सामने अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, ठीक है। अब लिमिट पुट करते हैं, अब हम लिमिट पुट करते हैं इसकी। लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोच टू जीरो, सॉरी, पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू, पार्शियल एक्स अप्रोच टू जीरो, ठीक है। ये आपके सामने मैंने लिमिट पुट कर दी। इसी तरह ये लिमिट मैं इस साइड पे भी पुट कर देता हूँ। लिमिट पार्शियल एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सही है। अब जब बेटा आपके सामने इस पे लिमिट पुट होती है तो ये क्या बन जाता है आपके पास, डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आपके पास बन गया डी वाई बाय डी एक्स। इसी तरह से अब राइट साइड पे अगर हम देखें तो राइट साइड पे जब हम लिमिट पुट करेंगे तो ये जो सारे का सारा है ये जीरो हो जाएगा। सिर्फ ऊपर से ये वाली चीज आपकी बचेगी क्योंकि इसके साथ पार्शियल एक्स मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके साथ पार्शियल एक्स मौजूद नहीं है, सिर्फ यही चीज बचेगी। तो जब हम लिमिट पुट करेंगे आपके सामने बाकी सारे तो हो जाएंगे जीरो। बचेगा क्या, हम जो बचेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ऊपर ये बचेगा आपके पास माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। और नीचे जो है आपके पास जब लिमिट पुट होगी, जब नीचे बेटा लिमिट पुट होगी, लिमिट पुट करने का मतलब है हमने पार्शियल एक्स को जीरो पुट कर दिया। पार्शियल एक्स को क्या पुट कर दिया, जीरो। ये आपके सामने लिमिट पुट हो गई, तो ये बच जाएगा आपके पास। जब हम लिमिट पुट कर चुके होंगे तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जब ये x प्लस जीरो तो है, आपको पता है x प्लस जीरो बराबर होता है x प्लस जीरो जो है x के ही इसी के बराबर होगा। अब देखो नीचे सेम वेरिएबल है, जरब हो रहे हैं। जब सेम वेरिएबल जरब होते हैं आपको पता है उनकी पावर क्या हो जाती है, उनकी पावर जमा हो जाती है। तो इनकी पावर आपके सामने क्या हो जाएगी, जमा होकर 2n हो जाएगी, ठीक है। जमा होकर 2n हो जाएगी। और इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो जब ये सेम जरब हो रहे थे तो इनकी पावर जमा होकर 2n हो गई। अब ये सेम जो है तकसीम हो रहे हैं, ये x इस x से क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है आपके सामने। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस। तो इसकी पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी आपके सामने, इसकी पावर बेटा ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। हम इसको दोबारा लिखते हैं, माइनस एन डॉट, अब इसकी पावर जो है आपके सामने ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। x की पावर ऑलरेडी क्या है, n माइनस वन। अब ये 2n भी ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2n। ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब आपका जो जवाब आएगा वो क्या आएगा, आपका जवाब, आपका जवाब जो आएगा बेटा वो आपका जवाब आएगा माइनस एन x की पावर। अब आप देख सकते हैं कि जब 2n में से माइनस का 2n है प्लस का n है, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, x की पावर माइनस n माइनस वन। तो ये आपका जवाब है, सही है भाई। ये आपका जवाब है, ये हमने डेरिवेटिव निकाला x की पावर माइनस n का, सही है। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल कह लें, इसको एब इनिशियो मेथड कह लें, उसके जरिए हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है। और स्टेप बाय स्टेप हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया है, ठीक है जी। तो ये अब जो है अगर पावर, अब तीसरा मेथड हमारा अभी रह गया, वो तीसरा मेथड भी हम कर लेते हैं। अगर हमारी पावर रैशनल हो जाए, ठीक है, अगर हमारी पावर रैशनल हो जाए तो फिर हम उसका डेरिवेटिव किस तरह से निकालेंगे। रैशनल का मतलब है जस्ट लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन ही उससे रिलेटेड करवा देता हूँ कि क्योंकि तीन केस मैंने आपको बताए थे, एक में पावर पॉजिटिव इंटीजर, एक में पावर नेगेटिव इंटीजर, एक में पावर अगर रैशनल हो जाए तो वो किस तरह से करना है। अगर बेटा पावर रैशनल हो जाए
तो वो किस तरह से करना है, आई थिंक वो हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वो आता है तो काइंडली बिल्कुल इसी तरह से, कुछ भी चेंज नहीं है, जिस तरह से पॉजिटिव इंटीजर है बिल्कुल उसी तरह से है, कुछ भी चेंज नहीं है। आपने बिल्कुल वैसे करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक आपने कॉलेज वालों को बताना है कि सर से कहे कि हमें रैशनल वाला भी करवा दें, ठीक है। अब हम जो है अपने डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स की तरफ चलते हैं, ठीक है। बेसिक रूल्स, बेसिक रूल्स डेरिवेटिव्स के क्या है, ठीक है। तो रूल्स आपने डेरिवेटिव के पहले भी पढ़े हो। देखो डेरिवेटिव जो है मैं आपको सिर्फ एक थोड़ा थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि जब हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे उसके लिए डेरिवेटिव का आना जरूरी है। डेरिवेटिव के कुछ बेसिक रूल्स हैं, उसमें पावर रूल है, उसमें प्रोडक्ट रूल है, उसमें कोशेंट रूल है, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है, उसके अंदर कांस्टेंट रूल है। ये सारे डेरिवेटिव के रूल्स हैं। सबसे पहले हम डेरिवेटिव के रूल्स पढ़ेंगे। डेरिवेटिव रूल्स पढ़ने के बाद फिर हम उनको क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम तमाम फंक्शन के, जो मैंने आपको बताया था, हमने इनवर्स का डेरिवेटिव पढ़ना है, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक का डेरिवेटिव पढ़ना है, हमने अलजेब्रा का डेरिवेटिव पढ़ना है, हमने लॉग का डेरिवेटिव पढ़ना है, हमने एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव पढ़ना है। फिर जाकर हम पांचों फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखेंगे कि वो जो पांच फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो बेसिक रूल्स में सबसे पहला जो हमारा रूल है वो बेटा हमारे पास है पावर रूल, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, पावर रूल। तो पावर रूल की बात करते हैं हम। पावर रूल क्या है, देखें ये जो अभी सवाल हमने इतने 1 से 1.5 पेज का सवाल अभी हमने ये जो किया है फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए, इसको अब हम पावर रूल जब पढ़ेंगे हम देखेंगे ये सवाल हमारा एक लाइन के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा पावर रूल क्या है हमारे पास, हम पावर रूल की बात करते हैं। देखें भाई पावर रूल हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो पावर रूल क्या है, अगर आपने डेरिवेटिव निकालना है तो पावर रूल बेटा ये है dy बाय dx, क्योंकि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पावर रूल ये है कि आपके फंक्शन में जो भी पावर है, अब इधर पावर है n, इधर पावर क्या है, इधर पावर n है, जो भी पावर है वो बेटा शुरू में आ जाएगी। तो ये देखें आपकी पावर आ गई शुरू में, जो भी पावर है वो शुरू में, फिर क्या करेंगे, फिर पावर का, फिर हम उसमें से पावर में से एक माइनस कर देंगे। पावर रूल क्या है, जो भी पावर है वो स्टार्ट में आ जाएगी, फिर क्या कर देंगे, पावर में से एक नफी कर देंगे, और फिर एक और काम, हम बाद में इसकी बेस का डेरिवेटिव करेंगे। बेस कह ले या फंक्शन कह ले, ठीक है, बाद में हम क्या करेंगे, इसकी बेस का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये हमारे पास सीधा सा पावर रूल है। वो क्या है कि जो भी पावर है वो शुरू में आ जाए, पावर में से एक माइनस, और फिर आपने इसकी बेस का डेरिवेटिव करना है। बेस कह ले, फंक्शन कह ले, कुछ भी कह ले, मेन पावर छोड़ दें, मेन पावर छोड़ दें, जो भी बचेगा वो बेस होगी, जो भी बचेगा वो फंक्शन होगी। तो फाइनली इसका जवाब क्या आएगा बेटा आपके पास, इसका जवाब आपके पास आएगा dy बाय dx। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो ये आएगा n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के लिहाज से क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, ठीक है। x का डेरिवेटिव x के लिहाज से 1 हो जाएगा, और 1 इससे भी मल्टीप्लाई होता है वो 1 ही रहता है, ठीक हो गया। ये हमारा सबसे पहला बेसिक रूल था जिसे हम कहते हैं पावर रूल। इसके बाद हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ठीक है। ये हमने पढ़ा अभी पावर रूल, ठीक है, ये हमने पावर रूल पढ़ा। अब जो है हम पढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास क्या हो रहे हो, दो फंक्शन जमा हो रहे हो या माइनस हो रहे हो, ठीक है, दो फंक्शन अगर आपके पास क्या हो रहे हो, जमा हो रहे हो, जस्ट लाइक एक फंक्शन को एफ ऑफ एक्स कह लेते हैं, और दो फंक्शन आपके पास जमा हो रहे हो या नफी हो रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या रूल होगा हम वो देख लेते हैं, सही है। तो भाई अगर आपके पास दो फंक्शन जमा हो रहे हैं या नफी हो रहे हैं और आपने उसका क्या करना है, आपने उसका डेरिवेटिव निकालना है, फिर किस तरह से निकालेंगे, dy बाय dx। देखिए भाई जो डेरिवेटिव होगा फिर जो है दोनों पर जाकर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। क्या मतलब इसका, अभी समझ लेते हैं। dy बाय dx, ठीक है, f of x इंटू g of
अगर दो फंक्शन जमा हो रहे हैं या नफी हो रहे हैं तो क्या होगा, डेरिवेटिव फिर बेटा दोनों पर जाकर अप्लाई हो जाएगा। आपका आपका जो डेरिवेटिव है वो दोनों पर जाके अप्लाई हो जाएगा। dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव जो है आपका वो एफ ऑफ एक्स पर भी अप्लाई हो जाएगा। डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स पर भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, और इसी तरह जो है डेरिवेटिव आपका जी ऑफ एक्स पे भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, डी बाय डी एक्स जी ऑफ एक्स पर भी आपका डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल है कि अगर आपके दो फंक्शन प्लस माइनस हो रहे हो तो डेरिवेटिव जो है आपका दोनों फंक्शन पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया भाई बच्चों। तो ये आज आपने जो है, एक तो सबसे पहले आपने दो क्वेश्चन जो है, बल्कि तीनों ही समझ ले, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर जो पावर रैशनल है वो बिल्कुल बेटा इसी तरह से होगी, अगर नहीं होगी तो आपने बताना है, हम आपको करवा देंगे। उसके बाद जो है आपने सीखे हैं कुछ, एक पावर रूल सीखा है और एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल आपने सीख लिया। ठीक है, इसके अलावा हम प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, कांस्टेंट रूल, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीजें आपको क्लियर हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।